हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कार्तिक पूर्णिमा के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो सुमित होता है वो कार्तिक से बात करता है और कहता है कि शनाया जो है मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो गई है, वो मुझे लाइक करती है। और बताओ कि एंगेजमेंट के लिए मैं कौन से रिंग फाइनल करूँ। तभी कार्तिक कन्फ्यूजन में हो जाता है कि शनाया ने तो उससे बताया कि वो उससे नहीं, उससे प्यार करती है। फिर बाद में शनाया को जो है सुमित फ़ोन लगाता है और उससे हाल चाल वगैरह पूछने लगता है। तभी शनाया उसे शॉर्टकट में बात करती है और बाद में फ़ोन रख देती है। सुमित काफ़ी एक्साइटेड होता है और फिर बाद में जो है वो कार्तिक को रिंग दिखाने लगता है। वो कहता है कि कौन सी रिंग फाइनल करूँ। तभी कार्तिक जो है काफ़ी कन्फ्यूजन में होता है। वो कहता है कि शनाया ये आखिर कर क्या रही है, एक बात मुझे करती है और दूसरी बात सुमित को। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर बाद में सुमित की खुशियों के आगे जो है वो कार्तिक कह देता है कि ये रिंग। फिर बाद में सुमित कहता है कि भाई मैंने भी यही रिंग फाइनल की थी। ऐसा कहकर जो है वो कार्तिक के गले लग जाता है। कार्तिक जो है सुमित के लिए थोड़ा खुश होता है। बाद में शनाया को थोड़ा डाउट आता है। वो सोचने लगती है कि आखिर कार्तिक अ, कार्तिक ने कुछ बता तो नहीं दिया सुमित को, वरना वो मुझसे ऐसी कैसी बातें कर रहा था, इतने सवाल क्यों कर रहा था। फिर बाद में शॉपिंग के लिए सब चले जाते हैं। शनाया की माँ सोनी और उसके साथ में उसकी देवरानी सब जो है शॉपिंग के लिए जाते हैं। वहाँ पर पूर्णिमा भी उनके साथ में होती है। तो फिर बाद में जो शनाया की माँ होती है वो सोनी के सामने तो पूर्णिमा को नौकरानी बना देती है। फिर वो सोनी जो होती है वो कहती है कि तुम्हारी नौकरानी को यहाँ रुकने के लिए बोलो, इसका ऊपर क्या काम, वैसे सामान उठाने के लिए लाई होना तुम इसे। फिर ऊपर जो है शनाया और उसकी माँ काफ़ी एक्साइटेड होकर जो है सामान देखने लगते हैं। दूसरी तरफ कार्तिक जो है सोनी के फ़ोन पर फ़ोन लगाता है और उससे कहने लगता है कि मॉम तुम अपना वॉलेट यहीं पर भूल गई हो। बाद में सुमित जो है शनाया को कपड़े वगैरह दिखाने लगता है और कहता है कि ये अच्छे लगेंगे। बाद में शनाया की माँ जो है वो पूछने लगती है कि इनकी प्राइस क्या है। तभी वो कहते हैं कि सोनी जी जो है बस साड़ियाँ देखती प्राइस नहीं पूछती। तभी वो कहती है कि इतनी अच्छी साड़ियाँ हैं, अगर मोहल्ले में कोई पूछेगा तो मैं आपकी दुकान का नाम बता दूंगी और साथ में प्राइस भी बता दूंगी। तभी वो साड़ियाँ की प्राइस बताने लगता है 50,000, 40,000, 25,000। ये सब सुनकर जो है शनाया की मॉम एकदम से हैरान हो जाती है कि इतनी प्राइस। फिर वो चुप ही हो जाती है। बाद में वो कहती है कि ये तो बहुत महंगी है, हमारे मोहल्ले में एक दुकान है डुप्लीकेट ऐसी साड़ी आधे रेट में मिल जाती है। ऐसा कहने लगती शनाया जो उसकी मॉम को चुप बिठाने लगती है, पर वो चुप नहीं बैठती, बोलती ही जा रही होती है। फिर सोनी जो है उसे कहने लगती है कि अभी जो शनाया ने साड़ी पसंद की है वो उसके लिए रख लेना, तुम्हारे मोहल्ले में से बाद में तुम साड़ी खरीद लेना। वहाँ पर जो है पूर्णिमा को खांसी आने लगती है। फिर पूर्णिमा उठकर जो है पानी पीती है। उतने में कार्तिक जो है वहाँ पर पहुँच जाता है। वो ऊपर उसके मॉम के पास जाने लगता है। फिर पूर्णिमा की नज़र जो है एक साड़ी के ऊपर पड़ जाती है। पूर्णिमा जाती है, उसे रेड साड़ी काफ़ी पसंद आती है। वो साड़ी को देखने लगती है लगातार। बाद में कार्तिक वहाँ पर जाता है। कार्तिक को देखकर शनाया तुरंत कहती है कि साड़ी कैसे लग रही है। तभी कार्तिक को जो है थोड़ा सा एम्बैरेस फील होता है। कार्तिक उसे नज़र झुकाकर कहने लगता है कि अच्छी है। बाद में से कोई फ़ोन आ जाता है हॉस्पिटल से। फिर वो साइड में जाता है और फ़ोन पर बात करने लगता है। पूर्णिमा को देख लेता है और पूर्णिमा जो है साड़ी ओढ़ कर देखती है, उसे काफ़ी पसंद आती है और वो साड़ी जो है वो फाइनल कर देती है, क्योंकि उसे बीजी ने 500 और उसके बाबूजी ने 500 रुपये दिए होते हैं। बाद में सोनी वापस से कार्तिक को फ़ोन लगाती है और कार्तिक को कहती है कार्तिक तुम कहाँ हो, जल्दी से यहाँ पर आओ। कार्तिक जो है बिज़ी होता है पूर्णिमा को देखने में, फिर भी वो चले जाता है। फिर पूर्णिमा जो है वो साड़ी लेकर जाती है और साड़ी का प्राइस पूछने लगती है। तभी कार्तिक बाहर आता है और वापस देखने लगता है पूर्णिमा के पास। जो काउंटर पर खड़ा सेलमैन होता है वो पूर्णिमा की इंसल्ट कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारा रंग काला है, तुम्हारे रंग पर ये साड़ी नहीं जचेंगी, और 5,000 बोलने पर पूर्णिमा सूट देखने लगती है। फिर बाद में वहाँ पर जो एक प्रेग्नेंट लेडी होती है वो नीचे गिरते हुए पूर्णिमा को दिख जाती है। पूर्णिमा साड़ी साइड में रखकर वो प्रेग्नेंट लेडी की तरफ चले जाती है। दूसरी तरफ कार्तिक जो है काफ़ी डांट लगाने लगता है वो सेल्समैन को, और पूर्णिमा जो है वो लेडीज़ को उठाती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें ऐसे हालत में जो है बाहर नहीं आना चाहिए, किसी को साथ में लेकर आना चाहिए। दूसरी तरफ साड़ी वगैरह फाइनल हो जाती है। फिर बाद में वापस से सोनी जो है वो फ़ोन लगाती है कार्तिक को, और फिर बाद में सब शॉपिंग वगैरह हो जाने के बाद में सब जो है सामान पूर्णिमा के पास थमा देते हैं नौकरानी बोलकर, और कहते हैं कि सब सामान लेकर नीचे आओ। सब सामान इतना सारा हैवी होता है, पूर्णिमा फिर गिर जाती है सोनी के ऊपर, वो सामान गिरा देती है। तभी सोनी कहती है कि शर्ट ये क्या किया
तुमने उसके ऊपर चिढ़ रही होती है। तभी पूर्णिमा कहती है कि आई एम सॉरी आंटी। सबके सामने आंटी कह देती है सोनी को। सोनी की काफ़ी बेइज्जती हो जाती है और कहती है कि क्या कहा तुमने आंटी, मुझसे रिश्ते जोड़ने की कोशिश कर रही हो तुम, नौकरानी हो, हद में रहो। ऐसे कहकर उसकी इंसल्ट करती है। फिर बाद में उसकी जो देवरानी होती है वो कहती है कि घर पर भी इन्हें मेम साहब कहकर बुलाया जाता है और तुमने आंटी कैसे कह दिया, जल्दी माफ़ी मांगो हाथ जोड़कर। फिर जो शनाया की मॉम होती है वो कहने लगती है माफ़ी मांगने के लिए, तभी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है पूर्णिमा। फिर उसकी देवरानी जो है वो कहती है कि बस एहसान कर रही है, ऐसे माफ़ी मांग रही है भाभी तुमसे, देखो तरीके से माफ़ी भी नहीं मांगते आती से। फिर बाद में जो है पूरा सामान पूर्णिमा के हाथ में दे देते हैं और कहते हैं कि बाहर लेकर आओ। पूर्णिमा की जो है सबके सामने काफ़ी बेइज्जती हो जाती है। घर पर आते हैं सब। शनाया जो उसकी साड़ी का कलेक्शन दिखाने लगती है घर पर और बीजी को कहती है कि 50,000 की साड़ी है। तभी उसकी माँ कहती है साड़ी तो जचेंगी ही ना। बीजी कहती है कि मिस अमृतसर है, साड़ी तो होंगी ही ना अच्छी। फिर बाद में उसकी माँ कहती है कि मिस अमृतसर रहने से शहर के इतने बड़े ख़ानदान से रिश्ता आया है हमारे लिए। फिर ऐसा वो कहने लगती है और कहती है कि वहाँ पर इतनी महंगी साड़ियाँ थी। तभी पूर्णिमा के बाबूजी पूछते हैं कि पूर्णिमा के लिए कुछ नहीं ख़रीदा तुमने? तभी वो कहती है कि कितने पैसे दिए थे आपने? 500। वहाँ पर तो 1000, 500, 1200 ये रेंज में साड़ियाँ थी ही नहीं। तभी पूर्णिमा वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि गरम गरम पकौड़े लाई हो, खा लो बाबूजी अब। तभी वो कहते हैं कि पूर्णिमा बेटा तुमने क्यों कुछ नहीं ख़रीदा? फिर वो कहती है कि वैसे साड़ी माँ की इतने सारे साड़ियाँ हैं उसमें से कोई पहन लूँगी मैं, और वैसे भी मैं सूट सिलवा लूँगी। वैसे मैं अभी साड़ी कहाँ पहनती हूँ, मुझे आप शादी में साड़ी दे देना वो लाल कलर की। ऐसा जो है पूर्णिमा कहने लगती है और कहती है कि वैसे भी शनाया की शादी के कितने खर्चे हैं और मैं खर्चा नहीं बढ़ाना चाहती और रखा ही क्या है इसमें। ऐसा कहकर समझदारी दिखाने लगती है शनाया। बीजी और उसके बाबूजी को काफ़ी बुरा लगता है शनाया के लिए। दूसरी तरफ एक बच्चा आ जाता है वहाँ पर शनाया के लिए पार्सल लेकर और कहता है कि तुम्हारे पूर्णिमा के लिए पार्सल लेकर, और कहता है कि तुम्हारे लिए कोई पार्सल देकर गया। तभी पूर्णिमा जो है खोलकर देखती हुई कहती कि लाल साड़ी, और मुंह बंद कर खड़ी हो जाती है। उसे याद आता है कि उसने यही साड़ी जो है पसंद की थी और इतनी महंगी साड़ी उसके लिए कौन भेज सकता है, ये वो सोचने लगती है। फिर बाद में उसकी बीजी जो है उससे पूछने लगती है कि पूर्णिमा किसने भेजी ये साड़ी? तभी शनाया कहती है कि मुझे तो पहले इसके ऊपर शक था, इसका किसी ना किसी के साथ में चक्कर चल रहा है। फिर बाद में उसे कई खरी खोटी सुना देती है। उसके बावजूद भी वहाँ पर खड़े रहकर सारी बातें सुन रहे होते हैं। फिर उसकी जो माँ होती है शनाया की, वो कहने लगती कि सच बता, कहाँ मुँह काला कर रही है, किसके साथ में नैन मटक्का कर रही है, मोहल्ले में इज्जत उतरवानी है कि तुझे? तभी पूर्णिमा कहती है कि नहीं मॉम, मैं तो आपसे कुछ भी नहीं छुपाती, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी बात होती तो मैं आपको बता देती। तभी वो कहती है कि हाँ, अभी पहले झूठ बोला, अभी ऐसा भी कर रही है। दूसरी तरफ सोनी जो है काफ़ी परेशान बैठी होती है। उसे एक ही बात याद आती है कि पूर्णिमा ने उसे आंटी बोला है। ये सोच कर वो परेशान हो रही होती है। फिर बाद में उसकी देवरानी वापस उसे भड़काने लगती है। वो कहती कि भाभी, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई आपको इतना इंसल्ट कर बार बार सॉरी बोलने की। वो लड़की ने तो हद ही पार कर दी है। ये सब कुछ बात जो है याद आती सोनी को, पहले हॉस्पिटल की, और बाकी सब जो है बात बार बार रिमाइंड होते हैं उसे। फिर वो बाद में सोचती है और बार बार उससे रिमाइंड होते हैं बातें कि पहले वो गलती करती है और बाद में उससे बेइज्जत कर देती है। बाद में उठकर खड़ी हो जाती है सोनी, और बाद में वो कहती है कि वो लड़की ने जो जो किया है उसकी सज़ा तो उसे ज़रूर मिलेंगी, और सज़ा मैं ऐसी दूंगी उसे कि वो ज़िंदगी भर याद रखते रहेंगी। ऐसा सोनी कहती है। और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब।